नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए जो आगामी आपका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा 16 फरवरी 2026 16 फेब 2026 से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें पीआरटी प्राइमरी लेवल का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पीआरटी के लिए, तो उसमें 100 नंबर का सब्जेक्ट के रूप में सीडीपी आता है। और इस सीडीपी का 100 नंबर के जो क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें एनआईओएस बेस्ड कंटेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है एनआईओएस बेस्ड पेडागोगी कंटेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और निश्चित ही अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे पूरी की पूरी एनआईओएस आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए वैलिड assumption about the learning? Knowledge is actively constructed by the learner, हो सकता है। नॉट पूछा हुआ है तो इसलिए ये सही है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन बेस्ड एक्सपीरियंस, सही होगा। नॉलेज इज पैसिवली, जिस ऑप्शन में पैसिवली आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और नॉट पूछा ही है तो नॉट का मतलब ये ऑप्शन आपको कौन सा मिलेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और ये आपको दो वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 में तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, और एक आपको दिया जाएगा वॉल्यूम 2 जो 26 से लेकर 50 क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। तो ये आपको वॉल्यूम 1 है, इसके आगे वाला भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, यह एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ने चाहिए। ठीक है, यही तक है, 2 तक ही है, एंड कंस्ट्रक्टिव भी है। क्वेश्चन हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इन लर्नर सेंट्रेड क्लासरूम, द टीचर्स रोल शिफ्टेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू द फैसिलिटेटर, ये बात सही है। दिस शिफ्ट empower student take responsibility for their own learning and construct knowledge, ये भी बात सही है। और ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following classroom environment characterize the orderly enable and uses a variety of instructional strategies? Restrictive, adequate, enabling। enabling के द्वारा ही हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ enabling उनकी क्षमता के अनुसार है ये काम करेंगे। इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपको यहां पर मिला है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट माने है नहीं, की फीचर ऑफ द कंपैरेटिव लर्निंग, कंपैरेटिव लर्निंग का कौन सा फीचर नहीं है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, होमोजीनियस ग्रुपिंग बाय एबिलिटी। होमोजीनियस माने होता है समान, समानता,
तो होमोजीनियस जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं होता है, और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन जो आएगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 5 मिला, दिख रहा है पूरा, स्ट्रेटजी तक है, स्ट्रेटजी फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपको जो 5 है, नॉट पूछा हुआ है। इन द context of the classroom management which of the following is not माने नहीं। recommended strategy for the effective time management, effective time management के रूप में क्या रिकमेंडेशन नहीं है। गिविंग क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल वर्बल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। allowing the long transition time between the activity, लॉन्ग ट्रांजिशन टाइम बिटवीन द एक्टिविटी, अलाउ करना, ये बात आपको नहीं पूछा करना। अलाउ मतलब होता है आदेश निर्देश दे देना, तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल, लर्निंग स्टाइल विच स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग एंड वाचिंग, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, फीलिंग एंड वाचिंग, ठीक है। एसिमुलेटिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जेंट, एकोमोडेशन। देखो, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन ये तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, जिस ऑप्शन में कन्वर्जेंट रहेगा ये ऑप्शन गलत होगा। डाइवर्जिंग का मतलब होता है डाइवर्स करना। हम बच्चे को क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के डाइवर्जिंग क्वेश्चन देंगे, विभिन्न प्रकार के डाइवर्जन से सिखाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, डाइवर्जेंट। जिस ऑप्शन में डाइवर्जेंट है सही है और कन्वर्जेंट है वो गलत है। किसी भी चीज को, आइडियाज को एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर फोकस करना कन्वर्जेंट, और डिफरेंट प्रकार के टाइप को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। तो डाइवर्जेंट जिस ऑप्शन में आएगा वो सही है और कन्वर्जेंट जहां पे आएगा वो गलत है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 एनआईओ बेस्ड क्वेश्चन है और एनआईओएस के आधार पर ये बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 देखना है। Which of the following is not element of the effective learning activities? Spontaneous involvement सही है, फोकस गोल डायरेक्शन सही है, टीचर डोमिनेंट एग्जीक्यूशन, टीचर डोमिनेंट एग्जीक्यूशन ये आपका नॉट पूछा हुआ है, नॉट माने नहीं वाला पूछा है, तो इसका ऑप्शन कौन आएगा, सी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, करा इन ए म्यूचुअल ग्रेड क्लासरूम द टीचर मस्ट एम्प्लॉय द सेम स्ट्रेटजीज एज इन ए मोनोग्रेड क्लासरूम। मोनोग्रेड क्लासरूम में और जो मल्टीग्रेड क्लासरूम है दोनों की स्ट्रेटजी सेम अप्लाई कर रहा है, ये गलत होगा। द लर्निंग नीड्स एंड पीस ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रेड एंड सिमिलर, ये भी गलत होगा। इसका ए भी गलत है, आर भी गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर आपको मिल रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर आप देंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is best describe the eliciting effect of the imitation? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग मॉडल, सही है। सपोर्जिंग डिबेट्स debate behavior after seeing and model punishment, mass behaviors triggered by the model action। इसका जो ऑप्शन आएगा सबसे सुटेबल आएगा सी। इसका सबसे सुटेबल सी आएगा। और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको मिला 10। 10 में क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय द अनस्पोकन वर्बलाइजेशन एज द कंट्रोल थ्रू। सोशल स्पीच नहीं, इगोसेंट्रिक इसे कहते हैं इनर स्पीच, इसे इनर साइलेंट स्पीच कहते हैं, मौन आंतरिक भाषा, इसे इनर साइलेंट स्पीच मौन आंतरिक भाषा के नाम से जाता है। इनर साइलेंट स्पीच है ये, इनर स्पीच के नाम से, एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अनस्पोकन वर्बलाइजेशन अनस्पोकन है, बोल नहीं रहा है, तो इसे कहते हैं मौन है, मौन आंतरिक भाषा के रूप में देखेंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the principle of the प्लेवे मेथड? प्लेवे मेथड का कौन सा प्रिंसिपल है? ऑप्शन दे रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल इम्पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्ट्रक्ट, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ पैसिव, जिस ऑप्शन में पैसिव आया वो गलती हो गया, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विच स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग पॉसिबल सॉल्यूशन? The problem solving method which step involving formulation and testing a problem, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम नहीं, एनालाइज द प्रॉब्लम हो सकता है, एनालिसिस करना, एनालाइज करना सही हो सकता है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना, इसका आ गया है कल्पना करना। अगर हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो एनालाइज भी करेंगे, ये आएगा। वेरीफाइंग द रिजल्ट, रिजल्ट की बात कहेगा, परिणाम की बात कहेगा, ये तो गलत ही हो जाएगा, तो इसका सबसे सुटेबल आएगा सी। इसका सबसे सुटेबल आपको मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 13, क्वेश्चन नंबर 13 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट माने नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट सेंट्रेड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंट्रेड अप्रोच से कौन सी विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो सब्जेक्ट से ना हो। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, सही है, कंटेक्ट पर है। एम्फेसाइज द रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन जो है सब्जेक्ट सेंट्रेड नहीं है, हम बच्चे को हमेशा रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं, वो सब्जेक्ट से नहीं है बल्कि उसके प्रैक्टिकली देखते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, एम्फेसाइज द रियल सिचुएशन। टीचर इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द नॉलेज, सही है। मेमोराइज एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेमोराइजेशन करना ये तो गलत ही हो जाएगा, तो फोर्थ तो गलती है, मेमोराइज एंड रिप्रोडक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये सब्जेक्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 101414, यहां पर ए और आर के क्वेश्चन मिला, आंसर और रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 1414, 14 में आपको ए और आर के क्वेश्चन मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ए और आर के क्वेश्चन हैं। कह रहा है competency based education aim and at mastery of specific skill by each learners। सही है। competency are clearly defined, measurable and achievable of the mastery level। ये भी बात सही है, ये और ये दोनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही हुआ ए ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर 1515, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1515, क्वेश्चन का 1515, which of the following is example of instructing motivation, studying the a wide pattern and description। गलत है। learning a topic because it is instructing, कंप्लीट होमवर्क की बात करेगा, यहाँ पे कंप्लीट होमवर्क की बात करेगा और रिवार्ड देगा। पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन ऑफ ए क्विज, कंपटीशन क्विज का प्राइज के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये भी गलत होगा। तो इसका सबसे सुटेबल वाक्य आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखा, इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग which process involve the mentally rehearsing and the storing observed behaviors, attention process, रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है, मोटर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और मोटिवेशनल प्रोसेस। इसका आएगा रिटेंशन प्रोसेस। इसका ऑप्शन जो आएगा बी, रिटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 17, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following seating arrangement is most suitable for the storytelling in primary classroom। स्टोरी टेलिंग के लिए लीनियर रूल्स नहीं, यू शेप और सर्कल। देखते थे पहले हम लोग बच्चों को क्या करते थे, सर्कल में बैठा देते थे इस तरह से। स्टोरी टेलिंग के लिए क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल वे में बैठाएंगे। सेपरेट की बात कहेगा, गलत हो जाएगा। फेस टू फेस पेयर, गलत है। इसका सबसे सुटेबल आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, according to the text which of the following in limitation of the project method, प्रोजेक्ट मेथड के क्या लिमिटेशन है, ये पूछ रहा है आपसे कि प्रोजेक्ट के क्या लिमिटेशन है। ऑप्शन है इट डज नॉट प्रमोट रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये गलत है। यहाँ पे नॉट लिख दिया, अगर यहां से नॉट हटा लेता तो ये वाक्य सही होता है, तो इसलिए वाक्य गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर आपको बी भी आएगा इसमें। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। ये वाक्य सही है। यहाँ पे कर रहा है डिस्करेज की बात कहेगा और यहाँ पे वनली की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 1919। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहां भी है 19 है। क्वेश्चन नंबर 1919। क्वेश्चन नंबर 1919। Which of the following is not role of the teacher in constructive classroom? कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में टीचर का रोल क्या नहीं है? ट्रांसमिशन नॉलेज, ट्रांसमिटेड नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसमिटेड करना, नॉलेज माने ज्ञान को ट्रांसमिट करना, ये फैसिलिटेटर होता है। प्रोवाइडिंग अथॉरिटी ये होता है। इनकरेज द मल्टीपल पर्सपेक्टिव सही है। ये सबसे सुटेबल इसका आएगा ए। वो ट्रांसमीटर के रूप में टीचर काम नहीं करता है, तो इसका 19 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 20 भी है। क्वेश्चन नंबर 20 ए और आर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है, क्लासरूम वॉल शुड बी केप्ट कंप्लीटली ब्लैंक एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है प्रिंट समृद्ध परिवेश में देना है, इसलिए ये गलत होगा। विजुअल मटेरियल ऑन वॉल्स कैन ओवर स्टिमुलेट स्टूडेंट एंड रिड्यूस फोकस। जहां पर ये रिड्यूस आएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपको फिर मिला 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर आपको 21 मिला और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। Which of the following is the best? Define learning as meaning making, यानी सीखने के लिए अर्थ के साथ सीखना, ये कौन कर? रोट मेमोराइजेशन जहां आया वो ऑप्शन ही गलत हो गया। चेंज द परसेप्शन लीडिंग ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, नए नए अंडरस्टैंडिंग समझ, सही होगा। जहां पे पैसिव की बात आएगा गलत होगा। लिमिटेशन की बात कहेगा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22। इन कोऑपरेटिव लर्निंग which element ensure that each member contribute to the group goal? पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन सही है। इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी ये आपका सबसे सुटेबल सही है। इस क्वेश्चन का सबसे सुटेबल आपको बी से, फेस टू फेस से ग्रुप प्रोसेसिंग सही है, ये आएगा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी आया। क्वेश्चन नंबर आपको 23 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 23 कर रहा है, which of Gardner's intelligence involve the ability of use the abstract relation? abstract relation के बीच में हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी है, वो क्या करता है? लिंग्विस्टिक किस पे है? भाषा पे है।
देखो लॉजिकल मैथमेटिकल किस में है, इसमें लॉजिक की बात करता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करता है, इसका ऑप्शन आएगा बी। बॉडी काइनेटिक में आपका जिसमें बॉडी जो है काइनेटिक होते रहे ये, और इंटरपर्सनल स्किल, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 24। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 का which of the following is a disadvantage of homogeneous ability grouping? क्या हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है, इन इनकरेज लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लेबलिंग के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका डिसएडवांटेज है। प्रमोट द पीयर लर्निंग, ये सही होता है। अलाउ द डिफरेंट टास्क, ये भी सही है। रिड्यूस टीचर वर्कलोड, टीचर के वर्कलोड को रिड्यूस करना, ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपको ए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 25, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 25। 25 की जो क्वेश्चन है वो है, देखो, अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द चिल्ड्रेन डेवलप इन द एबिलिटी टू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण का गुण। संरक्षण के गुण के कारण ही बालक क्या सीखता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ सीखेगा, ब्रेथ सीखेगा, हाइट सीखेगा, डेंसिटी सीखेगा, ये सारी चीजें इसमें सीख लेता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की गुण कहां पे आएगा, ये है सेंसरी स्टेज में। नो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, नो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसमें भाषा का विकास नहीं होता। प्री एस्पिरेशनल में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे भाषा का विकास हो जाता है। कंक्रीट अपने जो मूर्त है, कंजर्वेशन का गुण इसमें आता है, इसमें कंजर्वेशन का गुण आता है। और फॉर्मल स्टेज में हाइपोथेसिस का गुण आता है, कल्पना की बात आती है। तो इसमें आपको कंजर्वेशन का गुण पूछा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, इसका जो ऑप्शन सही हुआ कंजर्वेशन का गुण आ रहा है। कंजर्वेशन का गुण किस स्टेज में रहता है, मूर्त स्टेज में होता है बालक को, और इसमें हम बालक को इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये NIOS के कुछ कंटेंट के साथ जो है हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन देखा। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है। वॉल्यूम सेकेंड अगला जो है आपको मिलेगा यहाँ से, ये वॉल्यूम 2 के रूप में आपको दिया जाएगा। इस तरह से NIOS के जो पेडागोगी के क्वेश्चन है इसी तरह से पूछा जाएगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, फिर इसी तरह के प्रश्न के लिए, इसी तरह के मटेरियल के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।